बच्चों आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। मतलब इस वाले चैप्टर के बाद ये भी एक जनरल नॉलेज जीके टाइप चैप्टर है। ये चैप्टर आपको ज्योग्राफी वगैरह में, आपको इंग्लिश में नोटिस वगैरह लिखने में या कोई वो सब में काम आएगा। ठीक है, सो हम ये वाला भी कर लेते हैं। सो एयर अराउंड अस मतलब हमारे आजू बाजू जो एयर है, हवा, ये पूरा चैप्टर एयर के बारे में है। ठीक है, आपने देखा होगा हम जब मम्मी जब बाहर कपड़े सूखने डालती है आंगन में, तो कपड़े कैसे हिलते हैं, तो हिलते कैसे हैं, एयर की वजह से। इवन पेड़ पौधे हिलते हैं, वो एयर की वजह से हिलते हैं। कई बार तो पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, ठीक है, उखड़ के गिर जाते हैं। सो वो भी किसकी वजह से होता है, एयर की वजह से होता है। ठीक है, मतलब आपके आसपास एयर प्रेजेंट है। आपने जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी आपने पढ़ा था विनोइंग होती है, उसमें एयर से जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। ठीक है, सो एयर के बारे में आपने इतना सारा पढ़ चुका है, तो इतना तो आपको पता लग गया होगा कि एयर बहुत इंपॉर्टेंट है और एयर हमारे आजू बाजू प्रेजेंट है। एयर हमारे हर जगह प्रेजेंट है। एयर ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह एयर प्रेजेंट है। तो अभी एयर से क्या क्या हो सकता है, एयर का क्या फॉर्म है, क्या है। सो अब हम वो इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। ठीक है, सो एयर के लिए सबसे पहले आपको ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो इन्होंने आपको बोला है फिरकी बनाओ। फिरकी, सो फिरकी देखो ऐसी होती है, इसे फिरकी कहते हैं, फैन की तरह होती है। सो ये फिरकी में क्या होता है, इस फिरकी में आप मतलब ऐसे हवा में ऐसे रख देते हो ऊपर और खुद ही हिलती है। ठीक है, फिरकी खुद ही हवा में हिलती रहती है। ठीक है, सो उसके नीचे इन्होंने एक फोटो दी है जिसका नाम है वेदर कॉक। ठीक है, ये वेदर कॉक भी इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। वेदर कॉक से आपको पता लगता है कि हवा कौन सी डायरेक्शन से आ रही है। ठीक है, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज वेदर कॉक। ठीक है, सो वेदर कॉक क्या है, वेदर कॉक shows the direction in which the air is moving at that place, in which the air is moving at that place। वेदर कॉक क्या है, वेदर कॉक वो हवा है। वेदर कॉक वो हवा है, मतलब वेदर कॉक हवा का रुख बताती है। वेदर कॉक डिवाइस है, सिंपल देखो क्या है, देखो सिंपल कॉक बना हुआ है और ऐसे डंडियां हैं। ठीक है, और एक साइड से एरो है। ठीक है, डंडियां बनी है और एक साइड से एरो है। सिंपल एक डिवाइस है, एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। इससे क्या होता है, हवा पता लगती है। सिंपल ऐसे गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो जिस साइड वो लास्ट रहता है, मतलब उस साइड हवा जहाँ पॉइंट करता है वहां से हवा आ रही है। तो वेदर कॉक क्या है, वेदर कॉक शोज द डायरेक्शन इन विच एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। हवा कहाँ बह रही है, हवा कहाँ चल रही है, वो कौन बताता है, वेदर कॉक। वेदर कॉक एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, सो क्या हमारे आजू बाजू एयर प्रेजेंट है। सो यहाँ एक एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 में उन्होंने आपको बोला है एक खाली बोतल लो और वो बोतल आप फिर क्या करो, उस बोतल को आप पानी में डालो। ठीक है, सो उसको आप जब पानी में डालोगे तो बोतल को देखो, सो आप देखोगे पानी उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब वो पानी निकाल दो। सो फिर आप देखोगे कि बबल पानी में निकलते हैं। ठीक है, सो जो ये बबल आपको पानी में दिखते हैं वो एयर है। ठीक है, जब आप बॉटल पानी में डालते हो तो क्या होता है, बबल में क्या हो जाती है, एयर हो जाती है। ठीक है, तो मतलब आप इससे क्या पता लगता है कि एयर अपनी जगह बना लेती है। एयर हर जगह अपनी जगह बना लेती है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, सो हवा अपनी जगह बना ही लेती है हर जगह और वो हर जगह प्रेजेंट है। एयर हैज नो कलर और इट इज ट्रांसपेरेंट, मतलब एयर हैज नो कलर, इसका कोई कलर नहीं होता है। और इट इज ट्रांसपेरेंट।
ट्रांसपेरेंट वर्ड का मतलब होता है जिसके आप आजू बाजू देख सको। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके इर्द गिर्द देखा जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर, दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखो जो हमारा अर्थ है ना, थिन लेयर ऑफ एयर से बना हुआ है। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर। ठीक है। अवर अर्थ, हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ के चारों बाजू क्या है, एयर है। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर। ठीक है। सो ये जो एयर का लेयर है ये बहुत किलोमीटर्स, बहुत दूर तक जाता है और उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारे जो आजू बाजू है लेयर है वो लेयर ऑफ एयर है और ये दूर दूर तक फैला हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है। सो द थिन लेयर ऑफ एयर which that extends up to many kilometers above the surface of the earth is called atmosphere. एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर हवा की एक पतली परत है। द थिन लेयर ऑफ एयर दैट एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स। हवा की एक पतली परत है जो बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई है, तो उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। थिन लेयर, हवा की पतली परत जो दूर दूर तक फैली हुई है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है। सो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे एयर क्या हो जाती है, रेयरर होती जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे एयर हो जाएगी रेयरर। ठीक है। सो एयर क्या होती है, पतली होती जाती है। जैसे जैसे आप चढ़ाई करते हो ना, माउंटेन्स वगैरह पे चढ़ते हो, एयर क्या होती जाती है, पतली होती जाती है। आपको पता होगा जो माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेनियर्स मतलब जो पहाड़ चढ़ते हैं, कुछ लोगों का शौक होता है, जो शौकीन होते हैं पहाड़ वगैरह चढ़ते हैं, उन्हें माउंटेनियर्स कहते हैं। पहाड़, बड़े बड़े चट्टान चढ़ते हैं, तो वो जब चढ़ते हैं ना तो अपने साथ है ना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं। वो ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि आप जितना ऊपर चढ़ते जाओगे हवा उतनी पतली होती जाएगी, मतलब हवा कम होती जाएगी। ठीक है। और हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। यहाँ देखो, यहाँ ये देखो माउंटेनियर है, ये देखो मुंह पे एयर, वो जो मुंह पे मास्क पहन के जा रहा है, ये सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर पहन के जा रहा है, मतलब सिलेंडर पीछे टंगा हुआ है और ऑक्सीजन का मास्क इसने लगाया हुआ है। ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, ये मतलब अपने भाई उसको ऑक्सीजन की कमी ना हो। कई बार अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में से ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो इन लोगों की डेथ भी हो सकती है। ठीक है। सो माउंटेनियर्स अपने साथ क्या ले जाते हैं, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन cylinders with them while climbing high mountains। ठीक है। सो क्या लेके जाते हैं माउंटेनियर्स अपने साथ, ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। ठीक है। वो ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं, मतलब वो पीछे देखो, पीछे टंगा हुआ है, ये सिलेंडर जैसा है, देखो बैग में है, ये सिलेंडर जैसा है, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा है, ये पीछे टंगा के जाते हैं अपनी पीठ पे, जिससे उनको ऑक्सीजन की कमी ना हो। ठीक है। अच्छा, अब देखो पहले सब सोचते एयर एक ही चीज है। एयर क्या है, एयर एक सिंगल सब्सटेंस है, पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो पता लगा कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है। सो एयर मतलब एयर कोई एक चीज नहीं है, एयर बहुत सारी गैसेस की बनी हुई है।
So air is a mixture of many gases. So air is a mixture of gases. ठीक है, एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर है. ठीक है. सो एयर किस किस का मिक्सचर है? सो एयर है, सबसे ज्यादा एयर में वाटर वेपर है. आपको पता है हवा में क्या है? भाप है, भेज है. हवा में क्या है? भेज. हम क्या पढ़ते हैं? पानी क्या भाप बन के हवा में उड़ गया. और प्लांट्स ने क्या किया? ट्रांसपिरेशन से वाटर लूज किया, वो भी भाप बन के हवा में उड़ गया. सो हवा क्या है? हवा में क्या है? वाटर वेपर. कोई पूछे हवा में सबसे ज्यादा क्या है? वाटर वेपर है. तो देखो हवा में एयर किस किस की बनी हुई है? वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक. सो कोई पूछे कि एयर किस किस की बनी हुई है? सो एयर इज मेड अप ऑफ, एयर किस किस की बनी हुई है? एयर इज मेड अप ऑफ वाटर वेपर. वाटर वेपर की बनी हुई है. वाटर वेपर मतलब भाप. ऑक्सीजन की बनी हुई है, ऑक्सीजन. और किसकी बनी हुई है? नाइट्रोजन. एयर के अंदर और क्या क्या आता है? नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक. ठीक है. सो एयर में क्या क्या है? एयर इज मेड अप ऑफ वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक. तो एयर इन सारी चीजों की बनी हुई है. ठीक है. अब हम एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे. कोई पूछे एयर किसकी बनी हुई है? सो एयर इज मेड अप ऑफ वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक. एयर में वाटर वेपर मतलब भेज है, मतलब या तो भाप, धुआं, जो भी बोल दो. ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट है और स्मोक भी है. ठीक है. सो अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. सो वाटर वेपर, सबसे पहले वाटर वेपर क्या है? 148 पेज पे वाटर वेपर. वाटर वेपर है, एयर में वाटर वेपर होता है. और आपने पहले देखा भी है, जब भी एयर जैसे जैसे ऊपर जाती है, ठीक है, एयर हवा में जैसे जैसे ऊपर जाती है, वो बूंद में मतलब वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है. मतलब वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? पानी में कन्वर्ट हो जाता है. और आपको ड्रॉप्स ऑफ वाटर दिखते हैं फुल सरफेसेस पे. इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. ठंडे पानी का ग्लास, आप फुल ठंडे पानी का ग्लास लो तो आपको ऑटोमेटिक ग्लास के बाहर पानी की बूंदें दिखेंगी. ठीक है. वो क्या हुआ? कंडेंसेशन. क्यों हुआ? वाटर वेपर की वजह से. ठीक है. सो इस तरह से मतलब वाटर वेपर है, चारों तरफ है वाटर वेपर. फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. और वाटर वेपर जरूरी है ताकि हमारी वाटर साइकिल अच्छे से चल पाए. वाटर साइकिल मतलब पानी का जो बैलेंस है वो बना रहे. फिर दूसरा नंबर है ऑक्सीजन. ठीक है. ऑक्सीजन भी हवा में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है. ऑक्सीजन समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. इस एक्टिविटी में देखो, यहाँ पे इस एक्टिविटी में ये 2 कैंडल्स ली गई है. ठीक है. कैंडल्स जलाई गई हैं इस एक्टिविटी में. ठीक है. तो आपने 2 कैंडल जलाई है. ठीक है. तो 2 कैंडल जलाई हैं आपने इस एक्टिविटी में. तो इसमें क्या है? कैंडल्स में आप क्या करते हो? एक कैंडल, जलती हुई कैंडल के ऊपर आप कांच का ग्लास रख देते हो. तो जब आपने कांच का ग्लास जैसे ही रखा, वो कैंडल बुझ गई. तो कैंडल क्यों बुझी? क्योंकि आपने ना वो जल रही थी. ठीक है. वो पता है क्यों जल रही थी? वो जल रही थी एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से जल रही थी. मतलब जलने के लिए कोई भी चीज जलानी है, बर्न करनी है, BURN बर्न मतलब जलानी है, उसके लिए क्या चाहिए? हवा में ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई चीज नहीं जलेगी. तो जैसे ही आपने उसके ऊपर ग्लास रखा, मतलब आपने उसको हवा देना बंद कर दिया, आपने उसको ऑक्सीजन देनी बंद कर दी. और इसलिए ऑक्सीजन की कमी के कारण वो
कैंडल बुझ गई। तो आपको पता लगा एयर कितनी जरूरी है। एयर जो है, एयर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की वजह से चीजें जलती हैं, बर्न हो पाती हैं। सो आप क्या लिखोगे, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। ठीक है, जो जलना, जो भी प्रोसेस होता है, जो जलता होता है, मतलब कोई चीज जल रही है तो क्यों जल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होती तो कोई भी वस्तु जलती नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हम नाइट्रोजन पढ़ेंगे। तो आपको शायद पता ना हो, मैं आपको बता देती हूँ, हमारी एयर में, हमारी हवा में 78% नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है हमारी हवा में, 78% नाइट्रोजन। ठीक है, देखो आप ग्लास बॉटल इवन आफ्टर कैंडल ब्लू आउट दिस इन द प्रेजेंस ऑफ इन द विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। अच्छा, आपने देखा कि आपने जैसे ही ग्लास रखा वो बुझ गया। ठीक है, सो air still present in the glass bottle even after the candle blew out। तो मतलब एक और कंपोनेंट ऑफ एयर है जो सबसे ज्यादा है एटमॉस्फेयर, वो क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, सबसे ज्यादा। मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन कितना है, 78% है। सो इतना ज्यादा है। ठीक है, सो द मेजर पार्ट ऑफ एयर, nitrogen is the major part of air which does not support burning। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, वो सपोर्ट ही नहीं करता है बर्निंग को, उसकी वजह से चीजें नहीं जलती हैं, और वो सबसे ज्यादा है एयर में। सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अगर आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एक कभी है ना, आप देखो कभी आग लग जाती है। ठीक है, सो आग लग जाती है तो आग में से बहुत धुआं उठता है। ठीक है, सो वो धुएं से क्या होता है, सफोकेशन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो वो क्यों होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, जो धुआं है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एयर में एक छोटा सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड का भी है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है, जब आप कोई चीज जलाते हो तो उसके जलने की, बर्निंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, जो धुएं होते हैं वो रिलीज होते हैं, और उससे पॉल्यूशन बहुत होता है। ठीक है, इसलिए हमें कभी भी कुछ भी चीज जलानी नहीं चाहिए। जैसे पेड़ पत्ते हम जलाते हैं जो सूख जाते हैं, उन्हें जलाना नहीं चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो तो अगर आपको कोई किसी बंद रूम में बंद कर दे, किसी रूम में बंद कर दे और वहां पे साइड में कुछ जला दे, तो उस साइड में उस चीज के जलने की वजह से आपको सफोकेशन होगी। सफोकेशन मतलब आपका जो सांस लेने में तकलीफ होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है। जलने से क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सफोकेशन होगा। क्या होगा, सो बर्निंग ऑफ सब्सटेंस produces carbon dioxide which causes suffocation। ठीक है, अगर आप कोई चीज जला रहे हो तो उसके जलने की वजह से आपको सफोकेशन होगी, उसके धुएं की वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कभी भी सूखे पत्ते वगैरह नहीं जलाने चाहिए। ठीक है, सो डस्ट एंड स्मोक, और क्या प्रेजेंट है एयर में, डस्ट एंड स्मोक। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। अच्छा, धुआं उठता है। ठीक है, वो काला काला धुआं, उसे स्मोक कहते हैं। ठीक है, स्मोक कंटेन्स अ फ्यूल गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स विच इज ऑफन हार्मफुल। That is why you see long chimneys in factories. This takes the harmful smoke and away from our noses, closer to the birds flying up in the sky.
देखो आप, स्मोक क्या होता है? स्मोक मतलब धुआं। आप देखोगे धुआं, एयर में धुआं भी प्रेजेंट है, स्मोक भी प्रेजेंट है। तो जब आप कोई सब्सटेंस जलाते हो, कोई सब्सटेंस बर्न करते हो, तो उसके बर्न करने की वजह से काला काला धुआं उठता है, स्मोक उठता है। तो वो स्मोक क्या है? वो पॉल्यूट करता है हमारा एटमॉस्फेयर। इवन आप देखोगे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके ऊपर चिमनी लगाई जाती है। चिमनी का मतलब क्या होता है? जैसे कि हवा उसमें से जो है एयर बाहर फेंके, मतलब उस चिमनी में से एयर बाहर फेंकी जाए, उसे हम कहते हैं मतलब चिमनी क्या होती है? चिमनी का मतलब है ना, चिमनी पता है कहाँ लगाई जाती है? फैक्ट्रीज में चिमनी लगाई जाती है ऊपर, फैक्ट्रीज के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। सो ऊपर लगाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हवा ऐसे ऊपर से वो सीधा बाहर निकलती है, ठीक है। वो तो हवा नहीं, स्मोक, काला धुआं। क्यों काला धुआं बाहर निकाला जाता है? क्योंकि काला धुआं बहुत पॉल्यूशन करता है, ठीक है। तो फैक्ट्रीज एकदम काली काली हो जाए, ठीक है, तो इसलिए स्मोक को बाहर निकाल दिया जाता है। स्मोक पॉल्यूशन भी करता है, और पर वो हमारी हवा में प्रेजेंट है, एयर में स्मोक भी प्रेजेंट है, ठीक है। और डस्ट पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण, ठीक है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। सो एयर में क्या प्रेजेंट है? डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है और स्मोक भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक, ठीक है। बर्निंग ऑफ ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक, ठीक है। सो देखो, अगर आप कोई सब्सटेंस जला रहे हो तो क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। और अगर आप फ्यूल जला रहे हो, कोई फ्यूल जला रहे हो, तो क्या प्रोड्यूस होगा? तो प्रोड्यूस होगा स्मोक, धुआं प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो इस तरह से है। अच्छा, नेक्स्ट देखें। इसके बाद और डस्ट पार्टिकल्स तो प्रेजेंट ही है। फिर पेज 149 पे एक और एक्टिविटी 4 है, ठीक है। सो 149 पे एक और एक्टिविटी देख लेते हैं। सो ये एक्टिविटी में क्या है? फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल होम, मतलब एक अच्छा रूम ढूंढो अपने घर का, और सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो और सारा पर्दा दे दो, और उसको पूरा रूम को पूरा डार्क कर दो, मतलब अंधेरा कर दो। अब आप एक विंडो डोर, ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन। अब आप एक दरवाजा खोलो, थोड़ा सा खोलो, तो उसमें से सनलाइट आएगी, ठीक है, उसमें से सनलाइट आएगी। और वो कैसी आएगी? उसमें आपको कण कण दिखेंगे, छोटे छोटे कण दिखेंगे। विंटर में भी आपको ऐसे धुआं धुआं दिखता है। आप देखो, आप है ना एक रूम में पूरा अंधेरा कर दो, पूरा एक बंद रूम में क्या कर दो? अंधेरा कर दो। फिर एक होल में से आप देखोगे अंदर लाइट आएगी, बाहर सूर्य की किरणें आएंगी ना, तो एकदम आपको जैसे मिट्टी मिट्टी लगेगी, ठीक है, मिट्टी उड़ती लगेगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे लाइट में मिट्टी उड़ रही है, सूर्य की रोशनी में मिट्टी उड़ रही है। सो ये आप रूम बंद रखोगे और उसको सूर्य की रोशनी दोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा। और जब विंटर के टाइम भी ऐसे ही लगता है, ठीक है, विंटर के टाइम भी ऐसा ही कुछ लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। मैंने आपको बोला था ना, एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं। This shows that air also contains dust particles. The pressure in air varies from time to time and from place to place. So dust particles हैं वो बदलते जाते हैं, ठीक है। डस्ट मतलब हवा में डस्ट है, हवा में कण है, इसीलिए जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं मास्क पहन के बैठे होते हैं, ठीक है। वो मुंह पे पटका, मुंह पे हैंडकची वगैरह, क्योंकि पॉल्यूशन भी है एटमॉस्फेयर में और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, तो उनसे बचने के लिए वो लोग मास्क पहनते हैं, ठीक है। सो हम यहीं एंड करते हैं। पेज 150 के प्लेस टू प्लेस तक हम एंड करते हैं, ठीक है। कल हम आगे करेंगे। चैप्टर बहुत ही छोटा है, इजी है। सो यहाँ पे हमने ये एक्टिविटी पे एंड करें, 150 के यहाँ एक्टिविटी पे। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हो सके तो वाटर चैप्टर पूरा पढ़ना और एयर वाला जितना आज समझा है उतना पढ़ लेना, आपको काम आएगा, ठीक है। आप पढ़ोगे तो आपको दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, ठीक है। और ये जितना मेरा थोड़ा घना लिखा है वो सारा व्हाट्सएप करके भेजिएगा, ठीक है। चलें, थैंक यू।